मैंने मेरे पिछले लेक्चर में ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन लिखवा दी थी। मतलब कहीं पर कोई ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव हो, चाहे वह पानी के सरफेस पर हो, चाहे वह रस्सी में हो, और उस ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन में अलग अलग पार्टिकल की अलग अलग समय पर पोजीशन, दैट इज डिस्क्राइब्ड बाय दैट ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन। इनफैक्ट मैंने कहा था किसी भी पार्टिकल की किसी भी समय पर क्या पोजीशन होगी, क्या वेलोसिटी होगी, क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट कैन बी डिटरमाइंड बाय दैट ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन। अब देखिए, यहां एक रिजिड सपोर्ट है और इस रिजिड सपोर्ट से वंस अगेन एक रस्सी बंधी हुई है यहां से यहां तक, और वंस अगेन दिस रोप इज बीइंग डिस्टर्ब। इसमें ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन होगी। मैं इस रस्सी पर सबसे पहले 4 अलग अलग पार्टिकल्स को नॉकआउट कर देता हूं। मैं कुछ पार्टिकल्स को नॉकआउट कर देता हूं। एक तो मैंने यहां पार्टिकल P1 इसे हाईलाइट कर दिया, यहां कोई दूसरा रैंडम पार्टिकल P2, यहां कोई पार्टिकल P3 और यहां कोई पार्टिकल P4। इस तरह से मैंने 4 अलग अलग पार्टिकल्स मैंने हाईलाइट कर दिए। अब मैं इस रस्सी को इस तरह से डिस्टर्ब कर रहा हूं, इसमें ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन डाल रहा हूं। अब रस्सी के अलग अलग पार्टिकल्स की कुछ इस तरह की मोशन मुझे दिखाई भी दे रही है। अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टिकल्स, जिसमें यह जो पार्टिकल है P1 कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, यहां P2 कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, P3 भी कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, P4 भी कुछ इस तरह से मूव कर रहा है। अलग अलग पार्टिकल है। अब मैं इन चारों पार्टिकल की मूवमेंट को टाइम के साथ प्लॉट करता हूं। टाइम के साथ इन चारों पार्टिकल्स की मूवमेंट को मैं प्लॉट करता हूं, दैट हाउ द पार्टिकल्स आर मूविंग विद टाइम। इस जगह पर मैं y1 पार्टिकल P1 की जो मोशन है वो टाइम के साथ कुछ इस तरह से मुझे दिखती है। पहले वह ऊपर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, और इस तरह से। दिस इज द मोशन ऑफ पार्टिकल P1 विथ टाइम। जबकि एक दूसरा पार्टिकल जो मैंने देखा, उसकी टाइम के साथ जो मोशन मुझे दिख रही है, दैट इज लाइक दिस। इस पार्टिकल की समय के साथ ऐसे मोशन हो रही है। यह 0 टाइम पर मीन पोजीशन पे था, पहले नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, और इस तरह से मूव कर रहा है। जबकि एक तीसरा पार्टिकल जो मैंने हाईलाइट कर रखा है, उसकी टाइम के साथ पोजीशन कुछ इस तरह से मुझे दिखती है। यह पार्टिकल पहले टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, इस तरह से। और चौथा पार्टिकल है, उसकी जब मैं मोशन टाइम के साथ देखता हूं, इट्स बिट लाइक दिस। इस तरह से मुझे एक ही रस्सी पर, जिस पर एक ही
ही ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव है, उस पर अलग अलग पार्टिकल्स की मोशन मुझे इस तरह से दिखेगी। पार्टिकल 1 जीरो टाइम से आगे बढ़ते हुए कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, पार्टिकल 2 इस तरह से, क्योंकि ये अलग अलग पोजीशन पर है, और पार्टिकल 3 कुछ इस तरह से, पार्टिकल 4 कुछ इस तरह से। अब मैं कहता हूं एक ही रस्सी पर, जिस पर एक ही ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव है, उसी पर 4 अलग अलग पार्टिकल्स की मूवमेंट हमने ग्राफ में दिखा रखी है। मैं कहता हूं डेफिनेटली दे मस्ट बी रिलेटेड टू ईच अदर। अभी मैंने बड़े स्पेसिफिक तरीके से यह ग्राफ बनाया है। मैं कहता हूं पार्टिकल की इस मोशन को बड़ी आसानी से मैं इस तरह से लिख सकता हूं, y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। देखिए वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, a साइन ओमेगा टी। जबकि y2 भी मैंने एक स्पेसिफिक पार्टिकल ही ले लिया। अभी मैं देखूं तो देखकर मैं कहूंगा कि y2 मोशन ऑफ पार्टिकल टू एट टाइम में बी रिटन एज माइनस a साइन ओमेगा टी, while the motion of particle 3 with time, थर्ड पार्टिकल की जो टाइम के साथ जो मोशन है, देखिए जीरो टाइम पर यह मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है, इट कैन बी रिटन एज y इक्वल टू a cos omega t. This particle and its motion with time. जबकि यह जो चौथा पार्टिकल है, आप प्रिसाइसली मत देखिए कि मैंने एग्जैक्टली कौन सा पार्टिकल लिया है, मैंने बस इस तरह का एक पार्टिकल ले लिया जो जीरो टाइम पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर दिख रहा है। और जो चौथा पार्टिकल है, जीरो टाइम पर इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और नेगेटिव डायरेक्शन में। I may describe the motion of this fourth particle as y equal to minus a cos omega t. Now, I can always relate the motion of these four particles. मैं इन चारों पार्टिकल की मोशन को रिलेट कर सकता हूं। देखिए मैं किस तरह से इन्हें रिलेट करूंगा, उसके लिए किस तरह से मैं कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करता हूं। वी यूज्ड टू से ऑब्जर्व द स्टेट ऑफ पार्टिकल 1 at 0 time. Observe the displacement, velocity and acceleration of particle 1 at 0 time. अब आप एक बात सोचिए, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सीलरेशन, सेम स्टेट पार्टिकल 2 की कहां पर दिख रही है, कब दिख रही है? यह पार्टिकल 2 की मोशन इस तरह से हो रही है। मैं कहता हूं जो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन पार्टिकल 1 का जीरो टाइम पर है, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी एंड सेम एक्सीलरेशन पार्टिकल 2 का इस इंस्टेंट पर है। दिस इज द इंस्टेंट। इस इंस्टेंट पर पार्टिकल 2 का फेस बिल्कुल वही हो जा रहा है जो पार्टिकल 1 का जीरो टाइम पर है। मैं कहता हूं जो इवेंट पार्टिकल 1 में जीरो टाइम पर हो रहा है, वही इवेंट पार्टिकल 2 में कुछ समय के बाद हो रहा है। हम कहते हैं पार्टिकल 2 इज लैगिंग पार्टिकल 1। पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 के पीछे चल रहा है। कितना पीछे चल रहा है? दिस इज द कंप्लीट टाइम पीरियड। So this interval, this time period is t by 2. जो इवेंट पार्टिकल 1 में जीरो टाइम पर हो रहा है,
वही इवेंट पार्टिकल 2 में t/2 टाइम के बाद हो रहा है. पार्टिकल 2 इज लैगिंग पार्टिकल 1 बाय t/2 टाइम. नाउ t/2 टाइम correspond to what phase? हम अच्छी तरह से जानते हैं phase difference is given by 2 pi by t into डेल्टा t. यह एक्सप्रेशन हमने कल लिखा है. पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 में उनके सेम फेज होने में जो टाइम का डिफरेंस है वहां t/2 का है. मैं इधर t/2 लिखता हूं और यदि मैं t/2 लिखूंगा तो कैपिटल T कैंसिल्ड, फेज डिफरेंस वुड बी पाई. हम कहते हैं y1 और y2 में, पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 में पाई का फेज डिफरेंस है. और उस पाई के फेज डिफरेंस में मैं क्या कहूंगा? पार्टिकल 2 इज लैगिंग पार्टिकल 1 बाय फेज ऑफ पाई. मैं कहूंगा P2 is lagging P1, या मैं P1 या P2 लिखने के बजाय क्यों ना Y2 और Y1 लिखूं, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि P1 P2 तो मैंने बोर्ड से ही साफ कर दिया है. Y2 is lagging Y1 by pi. या फिर मैं कहूंगा Y1 is leading Y2 by pi. कहने का मतलब है कि जो इवेंट पार्टिकल 1 में 0 टाइम पर हो रहा है वही इवेंट पार्टिकल 2 में t/2 टाइम के बाद होता है, और t/2 टाइम में पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है. इफ delta t is equal to t/2, delta phi is equal to pi. फेज डिफरेंस पाई. अब इसको मैं मैथमेटिकली कैसे रिलेट करूंगा? y2 is lagging y1 by pi. तो पहले मैं y1 लिखता हूं. दिस इज y1. y1 is a sin omega t. यह y1 है. इसमें साइन का जो आर्ग्यूमेंट होता है वह फेज होता है. साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ओमेगा टी, यह फेज कहलाता है. इस ओमेगा टी y1 लैगिंग y1 बाय पाई, मतलब y2 लिखने के लिए मुझको फेज को पाई से लैग कराना है. पाई से लैग कराना है मींस ओमेगा टी माइनस पाई करना है. ओमेगा टी माइनस पाई. नाउ y1 का फेज है ओमेगा टी. इस फेज को पाई से लैग करवा दिया. लैग करवाने के लिए माइनस पाई. दिस इज इक्वल टू y2. ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है y2 इज लैगिंग y1 बाय पाई, इसी को हम मैथमेटिकली इस तरह से लिख देंगे कि पहले y1 लिखा a sin ओमेगा टी. y1 का जो फेस ओमेगा टी, दिस इज द फेस. इसको लैग करवाना है इसलिए माइनस, लैग पाई से कराना है इसलिए माइनस पाई, एंड दिस वुड बी इक्वल टू y2. मैं इसी सिचुएशन को ऐसे भी रीड कर सकता हूं. y1 इज लीडिंग y2 बाय पाई. मैं इसे मैथमेटिकली कैसे रिलेट करूंगा? पहले y2 लिख दूं माइनस a sin ओमेगा टी, दिस इज y2. नाउ लीडिंग बाय पाई, लीड करवाना है फेस को, लीड करवाना है तो लीड करवाने के लिए प्लस. लीड कितना करवाना है? पाई से. दिस इज y1. y1 is leading y2 by pi. I can always relate the motion of the two particles in this manner. Mathematically पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 की मोशन को मैं इस तरह से रिलेट कर सकूंगा. और मैं फिजिकली यह बात देखता हूं कि दोनों इवेंट जो हो रहे हैं, सेम इवेंट कब हो रहा है, उसमें कितना टाइम का डिफरेंस है, उस टाइम के डिफरेंस
की वजह से फेज का डिफरेंस कितना है। y1 और y2, ये तो मैंने फिर भी बड़े दो स्पेसिफिक पार्टिकल ले लिए। लेट्स डू द सेम टास्क विथ y1 एंड y3। पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3, इन दोनों को देखते हैं और इन दोनों को हम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मैं y को हटा देता हूं। अब पूरी तरह से ध्यान दीजिए पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 पर। पार्टिकल 1 की टाइम के साथ मोशन देखिए इस तरह से, और पार्टिकल 3 की टाइम के साथ मोशन देखिए इस तरह से। पार्टिकल 1 इनिशियली मीन पोजीशन पर है और ऊपर जा रहा है। पार्टिकल 3 इनिशियली 0 टाइम जिसको हमने कहा उस समय पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है और वो इस तरह से नीचे आ रहा है और ऐसे। अब पार्टिकल 1 को हम 0 इंस्टेंट पर देखें, इस इंस्टेंट पर इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन देखें, इस सिचुएशन को देखें। सेम फेस, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सीलरेशन पार्टिकल 3 के लिए हमें कहां दिख रहा है? इधर से इधर, इस जगह पर। मैं कहता हूं दिस इज दैट इंस्टेंट। इस समय पर पार्टिकल 3 मुझे सेम फेज में दिख रहा है। पार्टिकल 3 का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन सब कुछ इस पॉइंट पर वही हो गया जो पार्टिकल 1 का 0 टाइम पर। हम जरा देखें पार्टिकल 3 को सेम फेज में आने में समय कितना लगा। दिस टाइम इज 3t/4। दिस टोटल टाइम इज टाइम पीरियड t, और यह जो समय है t/4 प्लस t/4 प्लस t/4, 3t/4। इस जगह पर दोनों पार्टिकल को सेम फेज में होने में जो टाइम डिफरेंस लग रहा है वह 3t/4। इस 3t/4 में ये जो टाइम का डिफरेंस है, इस डेल्टा टी को मैं इधर सब्स्टिट्यूट करता हूं। इन दोनों पार्टिकल में मुझे फेज डिफरेंस दिखता है 3π/2। मैं कहता हूं इस तरह से यदि मैं दोनों पार्टिकल को देखता हूं तो पार्टिकल 1 में और पार्टिकल 3 में मुझे फेज डिफरेंस 3π/2 का दिखता है। अब किसे मैं लीडिंग कहूं, किसे मैं लैगिंग कहूं, इसे समझाता हूं। पार्टिकल 1 में इवेंट 0 टाइम में हो रहा है। सेम इवेंट पार्टिकल 3 में 3t/4 टाइम के बाद हो रहा है। हियर द इवेंट इज एट 0 टाइम, हियर द इवेंट इज एट 3t/4 टाइम। इधर इवेंट बाद में हो रहा है, इसलिए मैं कहूंगा y3 इज लैगिंग एंड y1 इज लीडिंग। मैं इस तरह से कहूंगा y3 इज लैगिंग y1 बाय 3π/2, या फिर मैं कहूंगा y1 इज लीडिंग y3 बाय 3π/2। अब ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है, अब इसको मैथमेटिकली कैसे इलस्ट्रेट करूंगा। y3 इज लैगिंग y1 बाय 3π/2, तो पहले मैं y1 लिख देता हूं। y1 इज a sin omega t, दिस इज y1। y3 को लिखने के लिए मुझे y1 को लैग करवाना है। y1 को लैग करवाना है मतलब इसके फेस में कुछ माइनस करना है। कितना लैग करवाना है? 3π/2 से, तो ओमेगा t माइनस 3π/2। दिस इज y3।
y3 इज लैगिंग y1 बाय 3π/2, मैं इस तरह से लिखूंगा। और मुझे लिखना है y1 इज लीडिंग y3 बाय 3π/2, तो ये y3 है, दिस इज y3 a cos omega t, दिस इज y3। नाउ y1 इज लीडिंग y3 बाय 3π/2, तो लीड करवाना है इसलिए ओमेगा टी में प्लस करूं, और लीड करवाना है मुझे 3π/2 से। यह हो गया y1। मैं पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 की मोशन को इस तरह से रिलेट कर सकता हूं। पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 की इस मोशन को, इस इक्वेशन को एक और तरीके से रिलेट करा जा सकता है, जरा ध्यान से देखेंगे। मैंने पार्टिकल 1 को 0 टाइम पर देखा, तो पार्टिकल 3 को मैंने 3t/4 टाइम पर देखा। यदि मैं पार्टिकल 3 को 0 टाइम पर देखता, यह देखिए पार्टिकल 3 0 टाइम पर, तो सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सीलरेशन, पार्टिकल 1 का आपको कब और कहां और कैसे दिख रहा है, जरा देखिए। इस जगह पर पार्टिकल 1 का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन सेम दिख रहा है। इस जगह पर पार्टिकल 1 उसी फेज में है जहां जैसा पार्टिकल 3 0 टाइम पर। और यह जो टाइम डिफरेंस है इधर से इधर, यह टाइम डिफरेंस है t/4 का। यदि मैं इस तरह से पार्टिकल 3 और पार्टिकल 1 को देखता हूं, तो इन दोनों में मुझको अब जो टाइम डिफरेंस दिखता है वह t/4, और t/4 को यदि मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूं, तो अब जो मुझे फेज डिफरेंस दिखता है वह π/2। मगर अब मैं इस तरीके से यदि देखता हूं, तो y3 में इवेंट 0 टाइम में है, और y1 में इवेंट t/4 टाइम के बाद में है। अब मुझे इवेंट y1 में बाद में दिखता है, अब मुझे y1 लैग करता हुआ दिखता है, और अब मुझे y3 लीड करता हुआ दिखता है। तो अब मैं इस सिचुएशन को कैसे लिखूंगा? मैं कहूंगा y3 इज लीडिंग y1 बाय 5/2। y3 इज लीडिंग y1 बाय 5/2। या फिर मैं कहूंगा y1 इज लैगिंग y3 बाय 5/2। और फिर इसे मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा? तो मैथमेटिकली इसे मैं लिख देता हूं y3 इज लीडिंग y1 बाय 5/2। तो पहले y1 लिखूंगा a sin ओमेगा टी। अब y3 लिखने के लिए मुझको लीड करवाना है, तो लीड करवाने के लिए प्लस कर दूं, और लीड करवाना है π/2 से, तो प्लस π/2। ये हो गया y3। और मुझे लिखना है y1 इज लैगिंग y3 बाय 5/2। तो पहले y3 लिखूं a cos ओमेगा टी, और लैग करवाना है इसलिए माइनस, और लैग π/2 से करवाना है, और यह हो गया y1। I can relate the motion of particle 1 and particle 3 in this manner। और आप देखें, यदि मैं कहता हूं y3 is lagging y1 by 3π/2, तो इसका यह भी मतलब है कि y3 is leading y1 by 3π/2, और सॉरी by 5/2। y3 यदि आपको लैग करता हुआ दिखता है y1 से, और 3π/2 से लैग करता हुआ दिखता है, तो y3 आपको लीड करता हुआ भी दिखेगा y1 से ही, मगर लीड करेगा वो π/2 से। और इस लीडिंग और लैगिंग को, ये जो फेज है, इसके साथ प्लस और माइनस में कैसे लिख रहे हैं जरा यह देखिए।
मैंने अभी भी पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 को रिलेट कराया, वो भी थोड़े स्पेशल टाइप के पार्टिकल थे। पार्टिकल 1 और पार्टिकल 3 को रिलेट कराया, यह भी थोड़े स्पेशल टाइप के पार्टिकल थे। मैं अब दो रैंडम पार्टिकल ले लेता हूं और उन्हें दोबारा रिलेट करता हूं। इस बार यह पार्टिकल 1 को तो मैं इसी तरह से ले लेता हूं, क्योंकि इसी के रेफरेंस में हम पार्टिकल 2 को लिखेंगे। पार्टिकल 1 की मोशन टाइम के साथ ऐसे हो रही है और इसे मैं पार्टिकल 2 ले लेता हूं। Observe this. This is Y2. Y1 describes the motion of particle 1 with time and Y2 describes the motion of particle 2 with time. The situation is, it's the same rope. It's the same transverse propagating wave equation and we have got two particles on the same rope and we are recording the motion of the two particles on the same rope on the same transverse propagating wave equation. And now we wish to relate the motion of the two particles और हम इन दोनों पार्टिकल्स की मोशन को फेज और फेज डिफरेंस के टर्म्स में, लीडिंग और लैगिंग के टर्म्स में लिखना चाहते हैं और उसे फिर समझना चाहते हैं। इसमें कौन लीड करता हुआ कहेंगे, किसे हम लैग करता हुआ कहेंगे और उसको हम फिर मैथमेटिकली कैसे लिख देंगे। सबसे पहले y1 मैंने इसकी मोशन को बिल्कुल जीरो टाइम पर इसको ओरिजिन पर ले लिया और इसको ऊपर जाते हुए देखा हूं और फिर इस तरह से, तो y1 के लिए इक्वेशन में जरूर लिख सकता हूं, दिस y1 इज डेफिनेटली इक्वल टू a sin omega t. A is amplitude and omega is the angular velocity. It's 2 pi by capital T. अब मुझे पार्टिकल 1 और पार्टिकल 2 को रिलेट करना है। इन्हें रिलेट करने के लिए मान लीजिए मैंने पार्टिकल 1 को जीरो टाइम पर देखा, यदि मैं पार्टिकल 1 को जीरो टाइम पर देखता हूं तो सेम स्टेट, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी, सेम एक्सीलरेशन, सेम कंडीशन, सेम फेस पार्टिकल 2 का मुझे कहां दिखेगा? कहीं इधर, इस जगह पर। और यह टाइम इंटरवल फ्रॉम हियर टू हियर, यह कुछ डेल्टा टी टाइम इंटरवल है। दिस इज सम डेल्टा टी टाइम इंटरवल।
This delta t time interval would correspond to some phase, and let us say that phase is given by this expression 2 pi by t into delta t, and let's denote it by del. हम कहेंगे phase difference between y1 and y2 is del. Phase difference between y1 and y2 is del. सिर्फ इतनी बात कहने से काम नहीं चलेगा, हमें यह भी बताना होगा कि कौन लीडिंग है, कौन लैगिंग है, मतलब कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, मतलब किसमें इवेंट पहले हो रहा है, किसमें इवेंट बाद में हो रहा है. मैं ऐसे ऐसे कहूंगा y1 में इवेंट 0 टाइम में हो रहा है, मगर y2 में इवेंट डेल्टा टी टाइम के बाद हो रहा है. इसका मतलब है कि y2 इज लैगिंग. मैं ऐसे कहूंगा y2 इज लैगिंग y1 बाय डेल, या फिर मैं कहूंगा y1 is leading y2 by del, और अब मैं इसे मैथमेटिकली रिलेट कर दूंगा. y2 is lagging y1 by del, तो y1 ऐसा कैसे लिखूंगा? पहले तो a sin ओमेगा t ऐसा कैसे लिखूंगा? a साइन ओमेगा टी, ये y1 है. अब लैगिंग y1 बाय डेल, तो y1 से मुझको लैग करवाना है, तो माइनस, और लैग करवाना है डेल से, और यह हो गया y2. इस तरह से मैंने पार्टिकल 2 की इक्वेशन पार्टिकल 1 के रेस्पेक्ट में लिख दी है. अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट मैंने लिखा है, इसे सिर्फ स्टेटमेंट ही लिखा जा सकता है. y1 इज लीडिंग y1 y2 बाय डेल. इस समय चूंकि हमें y2 दे ही नहीं रखा है, y2 तो हमें लिखना है, तो इस स्टेटमेंट को सिर्फ लिखा जा सकता है. अब इसकी आगे मैथमेटिकल इक्वेशन हम इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि y1 दिया हुआ और y2 पूछा. ये तब काम आता जब y2 दिया हुआ होता और y1 पूछा होता. हम कहते हैं यह लिखा हुआ स्टेटमेंट काम का है, इससे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं. मगर इसी सिचुएशन को हम एक दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं. जरा देखिए, मैंने अभी y1 को 0 टाइम पर देखा और y2 में वही इवेंट कुछ समय के बाद देखा. अब मैं ठीक उल्टा करता हूं. अब मैं y2 को 0 टाइम पर देखता हूं. ऑब्जर्व दिस सिचुएशन, ऑब्जर्व दिस सिचुएशन. y2 को हमने 0 टाइम पर देखा. अब हम सेम सिचुएशन y1 की देखने की कोशिश करते हैं कि y1 की सेम सिचुएशन कहां है, सेम फेज कहां है, सेम डिस्प्लेसमेंट, सेम वेलोसिटी और सेम एक्सीलरेशन y1 में हमें कहां दिख रहा है? मैं कहूंगा इस जगह पर. इस जगह पर मुझे y1 बिल्कुल उसी फेज में दिख रहा है जहां y2 था. अब इनमें जो टाइम डिफरेंस है वहां यहां, दिस इज द टाइम डिफरेंस. देखेंगे यह टाइम डिफरेंस कितना है. अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो यह टाइम डिफरेंस दिखेगा कैपिटल टी माइनस डेल्टा टी. पहले यदि यह डेल्टा टी है तो यहां से यहां तक डेल्टा टी हुआ, तो यह डिफरेंस जो हुआ कैपिटल टी माइनस डेल्टा टी. इस बार जब मैं फेज डिफरेंस लिखूंगा
2 पाई बाय कैपिटल T इंटू कैपिटल T माइनस डेल्टा T। अब मुझे फेज डिफरेंस दिखेगा 2 पाई माइनस डेल। अब मैं कहूंगा फेज डिफरेंस, इस तरीके से देखने पर मैं कहूंगा फेज डिफरेंस बिटवीन y1 एंड y2 इज 2 पाई माइनस डेल। या तो मैं फेज डिफरेंस डेल कहूंगा या फिर मैं कहूंगा फेज डिफरेंस इज 2 पाई माइनस डेल। मगर सिर्फ फेज डिफरेंस बोल देने से काम नहीं चलेगा, मुझे यह भी बताना पड़ेगा कि कौन सा लीडिंग है और कौन सा लैगिंग है। जहां इवेंट पहले हो रहा हो वो लीडिंग और जहां इवेंट बाद में हो रहा हो वो लैगिंग। y2 में इवेंट 0 टाइम पर हो रहा है और वही इवेंट y1 में कुछ समय के बाद हो रहा है, मतलब y2 लीडिंग है और y1 लैगिंग है। मैं इस तरह से स्टेटमेंट लिखूंगा, y2 is leading y1 by 2 pi minus del। या फिर मैं लिखूंगा y1 is lagging y2 by 2 pi minus del। y2 को मैं लीडिंग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि y2 में इवेंट कुछ समय पहले हो रहा है, 0 टाइम पर हो रहा है, और y1 में वही इवेंट कुछ समय के बाद में हो रहा है, इसलिए y2 लीडिंग हो गया और y1 लैगिंग हो गया। y2 is leading y1 by 2 pi minus pi 2 pi minus del। इसे मैं मैथमेटिकली लिख देता हूं, y1 is a sin ओमेगा टी। इससे मुझको लीड कराना है, इसलिए लीड कर दिया प्लस, और लीड कराना है 2 पाई माइनस डेल से, और यह हो गया y2। In this manner we may relate the motion of various particles on transverse propagating wave equation। एक ही ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव हो और उसमें अलग अलग पार्टिकल्स अलग अलग तरीके से मूव कर रहे हो, उन सभी पार्टिकल्स के मोशन को हम इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि पार्टिकल सेम फेज में कब कहां कैसे हो रहे हैं, फिर उसमें टाइम डिफरेंस देखते हैं, टाइम डिफरेंस देखकर हम उससे फेज डिफरेंस निकालते हैं, फेज डिफरेंस देखने के बाद हम यह देखते हैं कि कौन लीडिंग है कौन लैगिंग है, और फिर इस तरह से हम इक्वेशन लिख देते हैं। अब पार्टिकल्स की इक्वेशंस लिखने के बाद अब जो मैं अगला आर्टिकल बताऊंगा दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड दैट इज वेव सुपरपोजिशन। सबसे पहले फिजिकली इसको समझेंगे कि वेव सुपरपोजिशन होता क्या है, इसको नोट डाउन